मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है जो विशेष रूप से मृत्यु, पुनर्जन्म और यमराज के न्याय पर केंद्रित है। इसमें जीवन के सही मार्ग, पापों के फल और अच्छे कर्मों की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति 17 प्रकार के पाप करता है वह मरने के बाद नरक की ओर अग्रसर होता है। गरुड़ पुराण में इन पापों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि इन पापों के कारण व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक में कष्ट भोगता है। साथ ही यह ग्रंथ धर्म, आचार और सत्कर्मों के पालन का भी संदेश देता है। वैष्णव संप्रदाय में गरुड़ पुराण को विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि यह मृत्यु के बाद की यात्रा, कर्मों का फल और जीवन के उच्चतम उद्देश्य मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में मृत्यु के बाद की सद्गति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अनुसार जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल न केवल इस जीवन में मिलता है बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। मित्रों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है जिसे यदि व्यक्ति गलती से भी कर ले तो उसे सीधा नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा पुण्य क्या है जिसे करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और इस संसार में सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से ऐसे 17 पाप हैं जो इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। गरुड़ पुराण में कई ऐसे पापों का उल्लेख किया गया है जिनसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की सजा का सामना करना पड़ता है। इन पापों को अत्यंत गंभीर माना जाता है और इन्हें करने वाले व्यक्ति के लिए नरक में कष्ट भोगने की संभावना होती है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण पाप इस प्रकार हैं। ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, पवित्र कस्मों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या या भ्रूण को नष्ट करना, महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ना का शिकार बनाना, गर्भवती महिला को मारना या पीटना, किसी के विश्वास को धोखा देना। इन सभी पापों का परिणाम अत्यंत गंभीर होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार इन पापों को करने वाले व्यक्तियों को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। किसी की हत्या के लिए जहर का इस्तेमाल करना, यदि कोई व्यक्ति हत्या करने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है तो यह एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, जो व्यक्ति पवित्र स्थानों को तुच्छ समझता है या उनका अपमान करता है वह भी पाप का भागी बनता है। अच्छे लोगों को धोखा देना और बेइज्जती करना, किसी निर्दोष और अच्छे व्यक्ति को धोखा देना, उसकी बेइज्जती करना या गाली गलौज करना भी बहुत बड़ा पाप है। धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना, यदि कोई व्यक्ति वेद, पुराण, मीमांसा या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह कर्म भी नरक की ओर ले जाता है। असहाय और जरूरतमंद की मदद न करना, जो व्यक्ति असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता बल्कि उसकी उपेक्षा करता है वह पाप का भागी बनता है। कमजोरों को सताना और सजा देना, जो व्यक्ति कमजोरों और असहायों को सजा देता है या उन्हें प्रताड़ित करता है वह भी नरक का भागी बनता है। जरूरतमंद को भोजन और पानी न देना, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी जरूरतमंद को भोजन और पानी नहीं देता तो यह भी एक गंभीर पाप है। किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनना, जो व्यक्ति अपनी भलाई के लिए किसी और से उसका जीविकोपार्जन छीनता है या किसी की मदद के बजाय उससे कुछ लेकर खुद की स्थिति को सुधारता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। धार्मिक फैसलों को गलत ठहराना, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक फैसले या सिद्धांत को गलत ठहराता है तो वह भी पापी होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार उसे नरक का मार्ग तय करना होता है। शराब और मांस की बिक्री में शामिल होना, जो लोग शराब और मांस की बिक्री में संलिप्त होते हैं उन्हें भी पापी माना गया है और उनके लिए नरक की सजा निश्चित है।
व्यभिचार करना, जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसे गरुड़ पुराण में नरक की सजा का सामना करना पड़ता है। जानवरों की हत्या करना, अपनी संतुष्टि के लिए या मनोरंजन के लिए किसी जानवर की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो उसे भी गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में सजा मिलती है। किसी जवान लड़की का अनादर करना, किसी युवती के ज्ञान इच्छा का अनादर करना या उसे गाली देना भी पाप माना गया है और यह कर्म नरक की ओर ले जाता है। निर्दोष की निंदा करना, किसी निर्दोष व्यक्ति की निंदा करना, उसका अपमान करना या झूठी गवाही देना भी पाप है। यह विशेष रूप से तब गंभीर होता है जब किसी निर्दोष को फंसाने के लिए यह किया जाता है। प्रकृति का विनाश करना, हरे भरे वन, जंगल, फसलें और पौधे काटना या प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना भी पाप की श्रेणी में आता है। विधवा की पवित्रता को नष्ट करना, विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी विधवा के साथ अनुचित संबंध बनाना भी पाप माना गया है। ऐसे कर्म करने वाले लोग भगवान की नजरों में पापी होते हैं और स्वर्ग की बजाय नरक में जाते हैं। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, वह भी नरक में ही जाता है। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मल मूत्र का त्याग करता है, इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है और ऐसे व्यक्ति को खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है। तीर्थ का सबसे उपयुक्त अर्थ तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस संदर्भ में तीर्थ का स्थान वह होता है जो जीवन मृत्यु के चक्र से आत्मा को मुक्त कर देता है, अर्थात वह स्थान जहां आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। तीर्थ वह स्थान है जहां पुण्यात्मा, योग्य व्यक्ति और श्रद्धा का पात्र कार्य संपन्न करते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो आत्मा के शुद्धिकरण की कामना करते हैं। जो भी मनुष्य की श्रद्धा के केंद्र हैं, वह तीर्थ ही है। धर्मो उपदेशक अथवा अध्यात्म भी तीर्थ है। उपदेश, शिक्षा और यज्ञ भी तीर्थ ही है। योग्य द्वारा किया गया पवित्र कार्य और जहां यह कार्य संपन्न किया जाए, वह स्थल भी तीर्थ ही कहलाने लगता है। जब स्थान विशेष ही तीर्थ की पहचान बन जाता है तो तीर्थ का मूल तत्व भुला दिया जाता है। जब मंदिर, मस्जिद, नदी या सरोवर का घाट या पर्वत श्रृंग तीर्थ है तो तीर्थ यात्री और उसकी श्रद्धा भी तीर्थ है। जब तीर्थ यात्री ही नहीं होगा तो तीर्थ ही कहाँ से होगा, और अगर तीर्थ यात्री में श्रद्धा ही नहीं होगी तो भी तीर्थ का क्या प्रयोजन। शिक्षक भी तीर्थ है। शिक्षणातील की प्रकृति भिन्न है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वह है ज्ञान। ज्ञान द्वारा स्वयं को जानना। आत्मज्ञान में सहायक होने वाले तत्व ही सच्चे तीर्थ हैं, उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो। मंदिर, शिवालय, मंत्र, वाणी, माता पिता और गुरु सभी को तीर्थ माना जाता है। इन सबका उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में सहायता प्रदान करना है। मित्रों, अब इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा करके लौटेगा, वह पुरस्कार का अधिकारी होगा। कार्तिकेय, जो अपने मयूर वाहन पर सवार होकर उड़ चले थे, उन्हें लगा कि उन्हें तीनों लोकों की यात्रा पूरी करनी चाहिए। लेकिन गणेश ने कुछ समय बाद उठकर अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा करना शुरू किया और बहुत जल्दी लौट आए। जब शिव ने गणेश से पूछा कि वह केवल माता पिता की परिक्रमा करके कैसे लौट आए, तो गणेश ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि माता पिता के चरणों की परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि वही सब कुछ हैं और इनकी सेवा और आशीर्वाद से ही जीवन की सच्ची सफलता मिलती है। भगवान शिव ने गणेश की इस समझ को सराहा और उन्हें पुरस्कार दिया,
क्योंकि उन्होंने समझा कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। पुण्य का वास्तविक अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जिसका हृदय निश्चल, उदार और पवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे भावनाओं से भरा रहता है और वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। पुण्य का संबंध केवल धार्मिक कर्मों से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और हृदय की पवित्रता से जुड़ा है। आज के समय में मनुष्य का लगाव आमतौर पर लाभ या फायदे से होता है। हम देखते हैं कि मनुष्य वही चीजें अपनाता है जो उसे फायदेमंद लगती हैं, और जो चीज उसे लाभ नहीं देती वह उसे त्याग देता है। धन और दौलत आजकल सबसे ज्यादा किफायती चीज मानी जाती है, और अक्सर यह सोच बनाई जाती है कि जिनके पास अधिक धन है वे अधिक पुण्य कमा सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। लेकिन यह सोच गलत है। सत्य यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और परित्याग करने से पवित्रता आती है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु या धन को एकत्रित करते हैं और उसके लिए लालच करते हैं तो हम अपवित्रता की ओर बढ़ते हैं। इसके बजाय अगर हम इस दुनिया की अस्थिर और भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पुण्य और पवित्रता प्राप्त करते हैं। वास्तव में वह धन पवित्र है जो सही उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भाव से खर्च किया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है वही असली पुण्य और पवित्रता का अधिकारी होता है। इस प्रकार धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उस धन का सही उद्देश्य और अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना। हम आपको बता दें कि पुण्य को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है और इनमें से कुछ विशेष पुण्य सबसे बड़े माने गए हैं। यहाँ हम जानेंगे कि ये 5 सबसे बड़े पुण्य कौन कौन से हैं। भूखे को भोजन कराना, किसी भूखे व्यक्ति या जानवर को खाना देना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। यदि हम अपने सच्चे हृदय से किसी को भोजन कराते हैं तो यह पुण्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। निराश्रित को आश्रय देना, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना भी एक बड़ा पुण्य है। जब हम किसी बेघर या असहाय को आश्रय देते हैं तो हम केवल उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। मधुर वाणी से दूसरों को सुख देना, अगर आपके पास धन या भोजन नहीं है तो भी आप अपनी निर्दोष वाणी और मधुर शब्दों से दूसरों के दुख को सुख में बदल सकते हैं। एक अच्छे शब्द या प्रोत्साहन से किसी का दिल खुश किया जा सकता है और यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। बड़ों और छोटों के प्रति नम्रता का व्यवहार, अपने बड़ों और छोटों के प्रति नम्रता दिखाना सबसे बड़े पुण्यों में से एक है। विशेष रूप से जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं तो यह एक पुण्य का कार्य है और इससे हमारे पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। मन पुण्य, मन में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बहुत बड़ा पुण्य है। यह पुण्य तब प्राप्त होता है जब हम अपने हृदय में नफरत और द्वेष से मुक्त होकर उच्च भावनाओं और उच्च विचारों के साथ जीवन जीते हैं। अब हम जानेंगे कि इस संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है। मित्रों, यह कथा हमें सेवा के महत्व को समझाती है और यह सिखाती है कि प्रार्थना से बढ़कर सेवा है। इस कथा में एक गुरु अपने आश्रम में चिकित्सा कार्य करते थे और उनके 2 शिष्य प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक दिन आश्रम में एक रोगी आया और गुरु ने शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों ने यह कहा कि उनका समय प्रार्थना के लिए है और वे बाद में आकर सेवा करेंगे। गुरु ने फिर से शिष्यों को बुलाया और इस बार जब वे गुरु के पास आए तो वे थोड़े क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों बुलाया जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। गुरु ने तब उन्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, मैंने तुम्हें इस रोगी की सेवा के लिए बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा का समय कभी कभी ही आता है। जो मनुष्य सेवा करता है वह उस समय की महत्ता को समझता है। देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहें तो उन्हें भी मनुष्य रूप में आकर सेवा करनी होती है। इसलिए सेवा प्रार्थना से ऊंची है।
गुरु की यह बात शिष्यों के दिल में बैठ गई। वे समझ गए कि प्रार्थना केवल आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन अगर उस समय किसी की सेवा की आवश्यकता है तो सेवा ही सबसे बड़ी पूजा होती है। वे यह भी समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति सेवा भाव से कार्य करता है तो ईश्वर भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सेवा भाव ही असली भक्ति है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन सेवा उससे भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम असल में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर का रूप हर प्राणी में होता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।